शिक्षक साथियों नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 मॉड्यूल 7 प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण, इसका प्रश्नोत्तरी देखते हैं जिसमें आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। यह सेकंड अटेम्प्ट है, प्रश्न आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? इसका सही आंसर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न है रोज़मर्रा के जीवन में हमें से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर है मिली जुली भाषा। अगला प्रश्न है भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है जिम कमिंस। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। इसका सही आंसर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। अगला प्रश्न है गलत कथन चुनिए। इसका सही आंसर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि? इसका सही आंसर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषय में बेहतर प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है इनमें से सही कथन है। यहाँ पर सही आंसर है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। अगला प्रश्न है कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। इसका सही आंसर है शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? इसका सही आंसर है मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उनके लिए समय नहीं बचता। अगला प्रश्न है ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? इसका सही आंसर है परिचित भाषा। अगला प्रश्न है कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? इसका सही आंसर है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अगला प्रश्न है असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं? इसका सही आंसर है लिंक भाषा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? इसका सही आंसर है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए इसके फोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग के बारे में बताना। अगला प्रश्न है शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से? इसका सही आंसर है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? इसका सही आंसर है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? इसका सही आंसर है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। अगला प्रश्न है बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। इस प्रकार हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिया। अब इसको हम सबमिट करते हैं। यहाँ पर हमारा स्कोर 20 में से 20 है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना आया। धन्यवाद।